नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए पुराने नेताओं पर भरोसा जताने के साथ ही नए चेहरों को भी मौका देने की कोशिश की है। वहीं आपको बताते चले कि राज्य में अगले महीने में 7 और 17 तारीख को 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होना है और जिसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 30 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रविवार को नवरात्र के पहले दिन राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल को पाटन से, जबकि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से टिकट दिया। हालांकि पहले चरण की जगदलपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार है। सूची में सीएम और डिप्टी सीएम विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत सभी मंत्रियों को स्थान दिया गया है। पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज को भी चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 8 मौजूदा विधायकों को टिकट काटने का फैसला किया। प्रदेश में कांग्रेस ने सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल और सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत को प्रत्याशी बनाया। आरंग से कांग्रेस ने शिव कुमार डहरिया, ढोंडी लोरिया से अनिला भिंडिया, दुर्ग ग्रामीण से रामध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी, करवदा से मोहम्मद अकबर, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा और डोंगागढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दिया। इसके साथ ही पार्टी ने चित्रकूट से सांसद दीपक बैज को टिकट दिया। कांग्रेस ने राजनांदगांव से गिरीश देवांगन, डोंगारगांव से दलेश्वर साहू, खुज्जू से भोला राम साहू, बोला मानपुर से इंद्रशाह मंडावी, अंतागढ़ से रूप सिंह पोटई, भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी, कांकेर से शंकर ध्रुव, केशकाय से संतराम नेताम, कोंडा गांव से मोहनलाल मरकाम और नारायणपुर से चंदन कश्यप को उम्मीदवार बनाया। जबकि बस्तर से लखेश्वर बघेल, दंतेवाड़ा से के रविंद्र, महेंद्र कर्मा, बीजापुर से विक्रम मंडावी और कोटा से कवासी लखमा को टिकट मिला। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहीं बीजेपी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। राज्य में 2018 में हुए पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। अब देखना होगा कि क्या जनता आगामी चुनाव में कांग्रेस को जीत का ताज पहनाएगी या फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने हाल ही में प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। आपको बताते चले कि बात करें सरगुजा संभाग की तो 2 सीटों की तो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सीतापुर विधानसभा से मंत्री अमरजीत भागवत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी का कहना है कि अंबिकापुर और सीतापुर दोनों सीटें जीतने वाले हैं और कांग्रेस का कहना है कि दोनों नेता भारी मतों से इन सीटों पर कब्जा करेंगे। सीट नाना बाबा केपी सिंह का कहना है कि अमरजीत भागवत और उप मुख्यमंत्री दोनों जनों के नेता बीजेपी को हराकर जीत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल का यही कहना है कि अमरजीत भागवत और उप मुख्यमंत्री लगातार सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं और जबकि हीरालाल यादव ने कहा कि हमारे दोनों नेता इन सीटों पर कब्जा करेंगे। हमारी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी रायपुर और दिल्ली के द्वारा जो सरगुजा संभाग को 2 सीट दिया गया है, उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव महाराज जी और हमारे सीतापुर क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री अमरजीत भगत को बहुत ही विश्वास कर उन्होंने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे यहाँ से सीतापुर विधायक 4 बार से वहाँ विधायक रह चुके हैं और उनका क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। उसी तरह माननीय टीएस सिंहदेव जी भी अंबिकापुर विधानसभा सीट से 3 बार लगातार प्रत्याशी रहे हैं और जीत दर्ज की है और उनका भी
कार्यकाल पिछला बहुत ही अच्छा रहा है। जनता का स्नेह और प्यार उनको बराबर मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो पीसीसी और आईसीसी ने जो 2 सरगुजा संभाग में प्रत्याशी बनाए हैं, ये भारी बहुमत से जीतकर फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनेगी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम बताइए। केपी सिंह नान बाबा, शंकरगढ़। 2023 विधानसभा चुनाव में सरगुजा समाज के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एवं अमरजीत भागवत मंत्री दोनों को टिकट दिया है, इसको बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। हमारे आदरणीय टीएस सिंहदेव जी इस संभाग ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य नेता हैं और इनको पुनः कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर नवाजा है। इसके लिए पूरा संभाग के हर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और हमारे अमरजीत भाई भी एक कद्दावर नेता इस क्षेत्र के हैं, उनको भी टिकट मिला है और उसके लिए भी क्षेत्र की जनता खुशी जाहिर करती है। शामली विधानसभा से वर्तमान विधायक चिंतामणि से नाराज है कार्यकर्ता, इसको बारे में आप कुछ बोलिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लुंड्रा विधानसभा के अमडी ग्राम पंचायत में एक दिवसीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसमें बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज को विजय दिलाने के लिए रूपरेखा पर बातचीत की गई। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया गया कि जनता जनार्दन वर्तमान प्रत्याशियों से क्या अपेक्षा करती है। जहां पर प्रबोध मिंज बीजेपी प्रत्याशी ने सरकार की जमकर विरोध भी किया गया और कहा कि बीजेपी के द्वारा बनाए गए सड़क को कांग्रेस सरकार अपना बता रही है। यहां कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं लेकिन लुंड्रा का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो मैं ग्रामीण किसानों के लिए ग्राम स्तर पर ही मंडी निर्माण करवाना है और जिससे आप ग्राम में उत्पादित सामान को बेचने के लिए शहर जाने की आवश्यकता ना पड़े और आप सब ज्यादा कमाई कर सकें। लट्टी लाल श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए समस्याएं तो बहुत हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं और सड़कों की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। आज जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद जो और सड़कें बननी थी, जो इंटरकनेक्टिविटी होना था एक गांव से दूसरे गांव, और कुछ वन विभाग फॉरेस्ट के रास्ते हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के रास्ते हैं, कुछ ग्रामीण सड़कें हैं, वो सड़कें की स्थिति बहुत खराब है। कई जगह जो प्रधानमंत्री सड़क योजना बड़ी बड़ी सड़कें बनी है वो पूरी मेंटेनेंस नहीं हुआ है, पूरे गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। कुन्नी तरफ की सड़कें जो जाती है नवापारा से कुन्नी ढोड़ा केसरार गोती तरफ, वो पूरी सड़क खराब पड़ी हुई है। आपका इधर से जाएंगे हम लोग पतराडी तरफ से अपना बीरा से होके जाते हैं, पूरी सड़कें पूरा खराब है। पीएमजीएसवाई की सड़कें चलना मुश्किल है और बहुत सड़कों की बहुत बुरी हाल है। कई जगहों पे लोगों का जो परेशानी है वो सब्जी विक्रेताओं की दिक्कत है, अपने सब्जियों में जो उत्पादन करते हैं उनकी बिक्री की उनकी समस्याएं, गन्ना खरीदी केंद्र खत्म कर देना वो समस्या, किसानों के लिए बहुत समस्याएं हैं और काफी कई जगह पेयजल की समस्या है, कई जगह लाइट की समस्या है। तो समस्याओं का तो अंबार है। लोग लगातार जहां दौरे में जाते हैं तो उन कामों के बारे में शिकायत करते हैं कि पहले के विधायकों ने कुछ नहीं किया, सरकार अभी कांग्रेस की है तो भी कुछ नहीं काम हुआ। जो चीजें लोग घोषणा पत्र में कही थी, बेरोजगारों को कहीं कोई पैसा नहीं मिला, जो बेरोजगारी भत्ता देना था, वृद्धा पेंशन जो बढ़ाना था वो नहीं बढ़ पाया, और बिजली बिल जो आप बोले थे बिजली बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। तो ये बिजली की भी बड़ी समस्या हर गांव में, हर क्षेत्र में। खास वादे आपके द्वारा क्या किया जाए जिससे जनता प्रभावित होगी? नहीं, जनता को प्रभावित करने का विषय नहीं, लेकिन ये जो काम की जरूरत है क्षेत्र में विकास की दृष्टिकोण से तो सड़कों का निर्माण करना पूरे क्षेत्र में और जो आवागमन की सुविधाओं को ठीक करना। कई जगह जैसे सड़कें हैं तो उन सड़कों के न होने के कारण लोगों को जहां 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर में पहुंचा जा सकता था वहां उसकी जगह में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूमना पड़ता है लोगों को, सड़कों खराब होने के कारण, सड़कें नहीं बनने के कारण।
और दूसरी जो किसानों का समस्या है उसके खेती के लिए जो कृषि उत्पादक जो लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों का जो है उसके लिए बड़ी मंडी बनाने की आवश्यकता है एक क्षेत्र में, क्योंकि सब्जियों का बड़ा हब है ये, और उसके लिए उचित मूल्य मिले उसके लिए काम करने की जरूरत है। तो ये सब काम करेंगे क्योंकि यहाँ का हर कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी का, और पूरे जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारा जो भाजपा परिवार है। कुछ घोटाले की पीएम आवास बना ही नहीं है, 2-3 सड़क बस बना दिए हैं, बस उसी को वो मुद्दा बना के लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे। किसानों को की अवहेलना की है, यूरिया नहीं दिए, बोरा नहीं दिए, धान में उन्होंने खरीदी में अनियमितता बरती है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अंदरी कहाँ पड़ता है? अंदरी जंगल से पार है, राजपुर ब्लॉक पड़ता है। अच्छा, राजपुर ब्लॉक है। तो आप यहाँ आए हुए क्या उम्मीद लेकर आए हुए हैं? घूमने आए हैं? घूमने आया हूँ, सुनने आया हूँ, देखने आया हूँ। अच्छा, तो क्या मांग रखेंगे अपने लिए? क्या मांग रखेंगे अपने लिए? तो विकास होना चाहिए, और क्या मांग रखेंगे? क्या विकास होना चाहिए? रोड होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, और विकास होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस का सरकार जब तक रही, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। रोड का स्थिति देखिए, जर्जर है, पुल पुलिया सड़क सारा परेशान है, मतलब कहीं पानी का पेयजल का व्यवस्था नहीं है। तो गौठान जैसे बनाए हैं, गौठान में भी कोई मतलब गाय है न गरू है, जबरदस्ती का बस वही नाम के लिए बस रह गया है। तो कैसे भरोसा दिलाते होंगे ग्रामीण लोगों को आप लोग? भाई हम लोग यही भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। जैसे पहले मतलब यहाँ 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय बहुत सारा विकास हुआ, मतलब पूरा रोड का जाल बिछ गया, बिजली पानी सड़क सारा कुछ एकदम चकाचक हो गया था। तो उससे उम्मीद किया जा सकता है कि बीजेपी का सरकार पूर्ण रूप से बने तो विकास में फिर नया गति आएगा। मेरा नाम विजय व्यापारी है, भारतीय जनता पार्टी सरगुजा का जिला मंत्री हूँ और लुंड्रा विधानसभा का सदस्य। जैसे आपने बताया पदोन्नत बहुत बड़ा पद होता है, इस हिसाब से यहाँ पर जो देखा जाए तो लुंड्रा में प्रबंध मिंजी है, लेकिन डॉक्टर प्रीतम राम ने भी कम काम नहीं किया है। कहा जाता है कि रोड का निर्माण उन्होंने करवाया है, ऐसा सुनने में आता है। सर, ये जो रोड का काम जो हुआ है ये हमारे केंद्र सरकार का उसमें है, नेशनल हाईवे का जो उसमें क्या योजना से वो बना है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाला में जो बाईपास जो बनना है उसमें से उस योजना से केंद्र का पैसा से बना है। दूसरा चीज है कि प्रीतम राम अगर काम करते तो ये भागते काहे फिर रहे हैं। पिछले बार क्या बोलते हैं वहां से सामरी से विधायक थे, इस बार लुंड्रा से, फिर सुन रहा हूँ कि भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ चिंतामणि थे, उससे पहले रामदेव थे। हर बार से प्रत्याशी चेंज करना मतलब कांग्रेस की नीति में ही छल कपट है। कहीं पब्लिक उनको बैठा दी फिर से, तो वो तो खैर जनता का आशीर्वाद तो सर सभी सराखों पे है हमारा, लेकिन वास्तव में यहाँ परिवर्तन का पूरा लहर चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ अपना लुंड्रा विधानसभा में। प्रबोध मिंज जी को जगह जगह पर ऐसा समर्थन जन समर्थन मिल रहा है कि हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, 20 से 25 हजार वोट समझिए। तो सबसे पहली बात तो जो डॉक्टर प्रीतम राम जी विधायक जी माननीय है, तो आज से 15 साल राज कर रहे हैं उन लोगों के शासन से। तो अपना सरगांव क्या है, पिछला इधर छूट जाता है, तो छूटने का कारण क्या होता है कि हम लोग इधर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अक्सर हमसे अछूते रहे हैं। कभी भी कोई प्रोग्राम है अपने दौरे में निकले तो कभी रुके तो रुके, नहीं तो नहीं रुके। हम लोग को हमेशा पीछे समझ के पीछे ही रखना चाहते हैं। तो हम लोग इस बार चाहते हैं कि माननीय प्रबोध मिंज जी को टिकट मिला है, तो हम चाहते हैं कि उनसे आशा रखते हैं कि इस बार जिताने के बाद उनको कि हमारे गाँव का विकास हो, बिजली पानी समस्या, ये सब जो भी इंदिरा आवास जो भी समस्या है, बहुत समस्याएं हैं गाँव में। तो क्या है कि इसमें प्रमोद जी से बहुत बड़ी आशा करते हैं हम लोग कि इस बार हम लोग को ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे प्रत्याशी सामने के हो रहे हैं। हम आशा ज़्यादा रखते हैं कि हमारे गांव का विकास जरूर होगा।
तो यही निवेदन है कि इनसे भारी मात्रा से मतों से जिताया जाए, मामा हमें कृपा से, तो कि हम लोग का जन भला कल्याण भला हो। मन कही थे मैं तो अभी कोई नहीं करी है, तो समय नहीं करी थे ना, वो प्रमोद नहीं करी। तो प्रमोद में तो जीती तब न करी जी, क्या कहता? मतलब जिताना है किसी लुंड्रा ब्लॉक से। अच्छा, हाँ कैसे न जीता के भरे? हाँ तो किसी जिता तबे ना, तो मतलब वही पूरा करिए। हाँ वही पूरा करी। कैसे कह सकता? सब चीज मांग करे तो पूरा कर ही। हाँ 5 साल एक झलक, लेकिन आज हम चुनाव पहुंचे थे तो कीर्तन सिंह आते हैं कुदर में, और उतना दिन तो गई कहाँ भुला गई। तो काम बहुत बड़ा रही भाई, अध्यक्ष उध्यक्ष बनी हुई तो हो सकता है बड़ा बड़ा काम करी हो तो। हाँ करी हुई थे, लेकिन हमन मन को पता है, हमसे तो काम है ना, काम से मतलब है। हाँ तो अबरी बार देखा प्रमोद मिला वो 5 साल जीती तो वो कह देखी कहीं कर चले दूसरा हर वक्त रखा कैसे। तो मतलब कि ये जो वोट दे में तो तुम हरवाहा रखा? हाँ हरवाहा रखे नहीं तो गिरत फेर था तो भाई 5 साल तो स्टेशन गिरते ना बनी है। एक तो हमने जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना रूटीन से और हर चीज के हमन के मांग है। क्या है कि ये कांग्रेस सरकार आई तो हमारे सब कुछ ठप हो गई। जैसे सोसाइटी में पर साल इतना पब्लिक परेशान हुई खाद में है, तो यही सब खातिर हम आए हैं। बाबा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको ले आऊंगा, ये आपका रूम। अच्छा एक बात बताइए कि अभी प्रत्याशी लोग सभी गांव घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, तो मान लीजिए आपको प्रत्याशी आते हैं तो आप क्या मांग करेंगे विकास के लिए, अपने विकास के लिए? विकास के लिए तो काम मिले अच्छा। हाँ और बस रोटी कपड़ा मकान। काम मिले क्या है, रोड नाली निर्माण सब हो गई से? अभी तो हो रहा है। अच्छा, तो बीजेपी के कार्यकाल अच्छा है या कांग्रेस के, क्या लगता है? कार्यकाल तो कांग्रेस का 5 साल था, तो उतना तो ठीक ठाक हुआ है मेरे को लगता है। सब बीजेपी को इस बार देख रहे हैं हम लोग, मतलब आजमाएंगे इस बार। हाँ वो तो कहते हैं हरवाहा रखा। नया लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र बनी थे, तो ये क्षेत्र में चाहे 2008 हो, 2013 हो, 2018 हो, जो विधायक बने ये सब कांग्रेस के लोग विधायक बने। रामदेव राम विधायक बनी, 5 साल काम करे, फिर 5 साल चिंतामणि काम करें, फिर 5 साल अभी डॉक्टर प्रीतम रामला अवसर मिले, आज वो विधायक है कांग्रेस से। और अभी 5 साल से तो भूपेश बघेल के और कांग्रेस के सरकार भी है, लेकिन ये 15 वर्षों में यदि हमन अपन क्षेत्र लौट के देखा तो 15 साल में जितना भारतीय जनता पार्टी जो विकास करे थे वो विकास भी चौपट हो गई थे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो सड़क मन बने रहे भारतीय जनता पार्टी के समय में, वो सब सड़क मन के हालत खराब है, पूरा सड़क ध्वस्त हो गई थे। आज हमन यहाँ देखा सड़क की स्थिति में, तो मैं यही क्षेत्र के बात न करूं जहाँ हमन बैठे ही, यही हमन अगर आगे देखा तो हमन देखा पूरा जो इतना बड़ा क्रेशर क्षेत्र है, और यहाँ क्रेशर क्षेत्र में हमारे बड़े बड़े नेता मन जो कांग्रेसी नेता हैं वो मन के क्रेशर है, और यहाँ हमेशा आना जाना है। लेकिन इस क्षेत्र में भी बड़े बड़े जनपद में और जिला पंचायत में और सब जगह यहाँ के कांग्रेस के लोग हैं, बड़े नेता कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन ये आज जो हालत है वो क्रेशर क्षेत्र में, चाहे हमार अमड़ीला देखला, हमार पूरा चंगोरी चंदेश्वरपुर, हमार कुदर से लेके हमार जोरी बिलमा, ये पूरा लाइन हमार उधर पूरा क्षेत्र के पूरा सड़क मन के बुरा हाल है, चलना मुश्किल हो जाते। मैं तो दौरा में गए रहे तो पूरा क्षेत्र में सड़क तो दिखबे नहीं करे, आज सड़क में चलना मुश्किल हो गई थे। पूरा क्रेशर क्षेत्र के यहाँ जो डस्ट उड़त है वो डस्ट के हटाए पर
जो किसान मन ला खेती ला प्रभावित करत है, एकर कोई उपाय सरकार नहीं करत है, आंख बंद करके बैठी से। और सरकार ला जो काम प्रेशर के दस्त से जो निजात दिलाए बर रहे, वो आज तक अभी बद कोई कांग्रेस के लोग ध्यान नहीं दे रहे। आज हमन देखा तो हमारे इधर से छोटा छोटा एक गांव से दूसर गांव ला जोड़े बर जो सड़क है, वो एक भी सड़क नहीं बनी से, सब कच्चा सड़क बैठी है। वो दिन में कह रहे हैं इधर से पूरा कुदर से लेके बबोली तक और बबोली से लेके जोरी तक वो पूरा सड़क के हालत खराब है, पूरा कच्चा माटी बालू वाला सड़क चले लायक नहीं है। हमन आगे चले जाओ तो हमार जो जोरी रघुपुर से लेके शंकरगढ़ तरफ जाए वाला रास्ता है, वो रास्ता में दो छोटा छोटा पुलिया आज तक नहीं बना पाई 15 साल में। रघुपुर क्षेत्र में हमारे इलाका में और इधर चंगोरी चंदेश्वरपुर तरफ यहाँ मोबाइल काम नहीं करे, टावर नहीं है, ओला लगाए की जरूरत है। तो बहुत सारा चीज है जो क्षेत्र के विकास ला जो 15 वर्षों में विधायक मन ला करना रहे, ये विधायक मन कोई काम ला नहीं करे, क्षेत्र ला वैसे ही छोड़ दे, जेकर से कोई आज तक कोई विकास नहीं हो पाई थे। पूरा हमारे जो क्षेत्र ला हम ध्यान करब तो आज जितना विकास 15 साल में हो जाना चाहिए रहे, वो आज तक इस क्षेत्र के विकास हर नहीं हुई थे। आप मन से मैं एक चीज कहना चाहूँ कि ये जो कांग्रेस के सरकार अभी 5 साल है और हमन तुलना करब ओकर पहले हमार रमन सिंह और हमार भाजपा के सरकार ला, तो हमार वो जमाना से जो जितना योजना चली, चाहे 1 रुपए किलो चावल की योजना चले, जेकर से हमार आज जो रोजी रोटी चलत है, आज भरपेट भोजन मिलत है, तो वो 1 रुपए किलो चावल से हमार वो दिन से जो दिन से मिलना शुरू हुए, वही दिन से हमार जिंदगी हर सुधार हुई थे, हमार परिवार में परिवर्तन हुई थे, वही दिन से हमन ला भरपेट भोजन मिली थे। स्मार्ट कार्ड बना के जो हमारे इलाज पर रमन सिंह के भाजपा के सरकार जो 50,000 रुपए की व्यवस्था करे, वो व्यवस्था आज तक चलत है और वो व्यवस्था से हमन ला इलाज के सुविधा मिली थे। आज भी हमन देखा तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकर जो आयुष्मान कार्ड है, जेकर चलते आज हमन ला 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिली थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी थे। नरेंद्र मोदी के सरकार में आज हमारे बीच में जो सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री आवास मिलत रही, आज वो आवास मिलना बंद हो गए। ये कांग्रेस के समय के हमारे विकास ला, हमारे घर बने के काम ला रोके के काम करी थे, कि भूपेश बघेल और कांग्रेस के सरकार करी थे। जितना घोषणा पत्र मन बनाए रही, वो घोषणा पत्र में कोई लाभ नहीं मिली। जो बात अभी हमारे उमा भैया बताए, वो हमारे जो धान के दाम है 2500 रुपया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। Mom, hey, look, I can download a song really fast.